वो हम ज़बरदस्ती किसी से बुलवा नहीं सकते कि आपको बोलना है तो हम बुलवा लेंगे अगर आपने नहीं बोला तो। वो हम लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, ठीक है? जब ओके। आपकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है एजुकेशन में, इस सब में, आपको एक बेसिक अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी चाहिए होता है। क्योंकि स्टोरी सुनो जो मेरे जैसा है, जो एकदम मेरी जैसी ज़िंदगी जी है, मेरे जैसे स्ट्रगल्स रहे हैं उसके, और उन्होंने भी ये कदम उठाया कि पॉइंट पे अगर हम योर वर्ड्स नॉट माइन, योर वर्ड्स नॉट माइन। ओके, आप सेफ खेल रहे हैं। आई आई हाँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आफ्टर एंडिंग द रिकॉर्डिंग हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी, मैं तो मैं आपसे बात नहीं पूछता करूँगा। देखो ये अर्जुन, हूँ। ये इस अर्जुन ने बोला, मैं बहुत ही सीधा-साधा इंसान हूँ, ठीक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और बाकी जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, एंड यू कैन आल्सो लिसन इट ऑन स्पॉटिफाई। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे हैं। आज के हमारे गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आज तक इस पॉडकास्ट पे हमने डिस्कस नहीं किया है। दैट इज़ साइकोलॉजी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, क्योंकि हम आगे जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है आज के टाइम में डिस्कस करना। So let's start with a small intro of our guest. So sir, आप अपना एक इंट्रो दीजिए, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। हाँ जी, बहुत ही छोटी सी इंट्रोडक्शन दूँगा। आई एम अर्जुन गुप्ता, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट इन हरियाणा अभी। काउंसलिंग सेशंस लेते हैं कभी-कभी, बट मोस्टली मेरा फोकस रहता है रिसर्च एंड स्टैट्स वाले एरिया में, साइकोलॉजी का। कैसे हम साइकोलॉजी में रिसर्च यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं लोगों को समझने के लिए, एंड उनके बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट्स माय बेसिक वर्क। ओके, वेरी नाइस। सो लाइक मैंने एक दिन पहले लाइक कुछ पोल्स डाले थे ऑन इंस्टाग्राम, मतलब पोल्स यानी क्वेश्चंस डाले थे कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, तो आई हैव रिसीव्ड अराउंड 100 क्वेश्चंस। बट वो 100 क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज किया, एंड आफ्टर ठीक। कैटेगराइजिंग दोज क्वेश्चंस मुझे ये पता चला कि देयर इज अ वेरी बिग थिंग मिसिंग इन आवर लाइक टुडेज। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात करें, क्योंकि इंडिया के बारे में बात हुँ, करना ज़रूरी है, तो आई आई थिंक हुँ, कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं की जाती हैं नॉर्मली, बट हम उसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी मैंने कॉन्स्पिरेसी वाले थ्योरी के क्वेश्चन भी देखे जो कि काफ़ी लाइक अजीब से लगे, तो मैंने उन्हें हटाया। बट हाँ, 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 मैं एक पर्टिकुलर चीज़ों में बात करूँगा। सो लेट्स ठीक है, स्टार्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट? बिकॉज़ लोगों को बहुत ठीक है। कन्फ्यूज़न है इस चीज़ की। मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है इस हाँ, चीज़ हाँ, पे। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस होता है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की एजुकेशन में, ट्रेनिंग में। ठीक है, ओके। साइकियाट्रिस्ट की एजुकेशन ट्रेनिंग होती है एमबीबीएस मेडिकल रूट से, जहाँ पे वो हुँ, एमबीबीएस करते हैं पहले, फिर उसके बाद जो एमडी वाला होता है उसमें वो साइकियाट्री की स्पेशलाइजेशन करते हैं। आगे कुछ ओके, सुपर स्पेशलाइजेशन करनी हो तो वो उनकी मर्जी होती है। साइकोलॉजिस्ट्स काम करते हैं बीएससी एमएससी के थ्रू, बीएससी, बीए, एमएससी, एमए, ये हुँ, रूट होता है साइकोलॉजिस्ट बनने का। हुँ, इसमें आगे भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी, साईडी कुछ भी कर सकते हो, जिससे आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे, रिसर्चर बन जाओगे, वो सारे ऑप्शंस आपके पास उस पॉइंट पे जाके खुलते हैं। तो ओके, साइकाइट्रिस्ट बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं who have a specialization in psychiatry, and psychologists होते हैं basically we take things differently। हम एक जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है ना, हम माइंड को स्टडी करते हैं। जी, साइकाइट्रिस्ट भी माइंड पे ही वर्क करते हैं, वो आते हैं थोड़े बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव से। हुँ, साइकोलॉजिस्ट आजकल थोड़ा ज़्यादा सोशो कल्चरल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव या फिर इमोशनल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आते हैं, उन एरियाज ओके, पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। सो ओके, सो आई लाइक मैंने ये चीज़ें काफ़ी एक्सपीरियंस की हैं कि आज के टाइम में जो लाइक नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि लाइक लोग काफ़ी बार आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। लाइक हम्म, उससे कई बार हमें हेडेक वाली चीज़ें भी होती हैं, और लोगों हम्म, को लगता है कि वो हेडेक केवल इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने रात में सोया नहीं, या फिर देयर आर हम्म, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल थिंग्स, और हम्म, वो एक पेन किलर खा लेते हैं, एंड आफ्टर दैट दे थिंक कि ओके इसी वजह से हो रहा था पेन किलर। ऑब्वियस है कि अगर आप पेन किलर खाएँगे तो पेन किलर अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा। बट वो हम्म, इफ़ेक्ट दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि वो जो रीज़न था वो पेन किलर खाने से गया नहीं। ओके। हम्म, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
अगर हमारे आस-पास, मेरे आस-पास मैंने 1-2 फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ देखी है। आई डोंट नो कि उस टाइम पे मैं उसे कैसे हैंडल कर रहा था, बट मैंने हैंडल किया एंड आफ्टर दैट हमने वो चीज़ें देख ली। बट हाउ टू सजेस्ट अ फ्रेंड कि वो थेरेपिस्ट के पास जाए एंड हाउ डू यू नो दैट दे रियली नीड अ हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट? क्योंकि इन इंडिया देयर इज़ अ वेरी बिग टैबू अबाउट बीइंग कि अगर आपको थेरेपी लेना है, लाइक अगर आप फॉरेन केसेस में देखिए तो वहाँ पर लोग थेरेपी को एज़ अ नॉर्मल वे में लेते हैं कि वी हैव अ थेरेपी। बट यहाँ पे अगर कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कहीं पे भी कंसल्ट करता है तो वो कहता है कि हमारे सर में दर्द है इसलिए हम थोड़ा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दे हुँ। टेक इट एज़ अ टैबू। सो हाउ कैन these things आर ठीक हो पाएँगी? और नेक्स्ट थिंग जो मैं वही कह रहा हूँ कि हम कैसे जानें कि हमारे फ्रेंड को इस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, जो तुमने एग्ज़ाम्पल दिया ना कि दर्द होने लग जाता है, फ़िज़िकल सिम्पटम्स आने लग जाते हैं हुँ, किसी नॉन फ़िज़िकल कॉज़ की वज़ह से, वो तो एक बहुत ही लेट स्टेज पे जाके होता है, जब एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जब हो जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हुँ, बहुत हुँ, ही हुँ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स जब चल रहे हैं, तब जाके वो सिम्पटम्स आते हैं। इनको हुँ, हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स, कि ओके। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से सोमैटिक सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। आपको बॉडी में कहीं पे दर्द होने लग जाता है, बीमार हुँ, ज़्यादा पड़ने लग जाते हो, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर वो स्टेज आ गई है कि आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स नहीं दिख रहे, और फिर भी वही चीज़ परसिस्ट करे जा रही है, तो तब तो आपको डेफिनेटली किसी को जाना ही दिखाना ही चाहिए। साइकाइट्रिस्ट को एग्ज़ैक्टली, दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को एग्ज़ैक्टली। दिखाओ। उससे पहले हम किन चीज़ों के बारे में ध्यान रख सकते हैं? बेसिक चीज़ें, किसी का बर्ताव एकदम से बदल जाए, किसी का हुँ, सोचने का ढंग, बात करने का ढंग, बेसिकली ऐसा लगे कि उनमें ही बदलाव आ गया। वो अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, जो रेगुलर चीज़ें थी, वो भी नहीं कर पा रहे। जिन लोगों से बात कर पाते थे, जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना, अगर वो भी डिस्टर्ब होने लग जाए, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस चल रहा है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि दैट इज़ अ गुड टाइम कि आपको दिखा देना चाहिए। लेकिन फिर जैसे एग्ज़ैक्टली। तुमने मेंशन किया ना कि हुँ, बहुत बहुत हिचकिचाते हैं लोग, बहुत ही अ, अब उसको स्टिग्मा कहो, एप्रीहेंशन कहो, नर्वसनेस कहो, क्योंकि देखो, ये मैंने भी एक्सपीरियंस करी थी जब मेरे को सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट को दिखाना था। ये जब मैं 17 ओके, साल का था, दिखाना पड़ा था। मेरे को ओके। भी ऐसे था कि मेरे को नहीं जाना साइकाइट्रिस्ट के पास, क्यों जाना है? कोई क्यों बोलना है हुँ, कुछ? तो अब देखो, छोटे शहर से था तो मेरे को भी ज़्यादा समझ तो थी नहीं उस टाइम पे। मेरे को यही था कि ये सब जाएँगे तो पागल वाला टैग लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मतलब मैं बहुत टाइम तक फालतू में हुँ, अपने आप में ही सफ़र करता रहा, क्योंकि मेरे को ये था कि नहीं, इनको नहीं बताना है, इनको बताया तो दिक्कत हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। अब वो हम ज़बरदस्ती किसी से बुलवा नहीं सकते कि आपको बोलना है तो हम बुलवा लेंगे, अगर आपने नहीं बोला तो। वो हम लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, साइकाइट्रिस्ट कैसे काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं, उनका क्या रोल रहेगा इस सब में। एक फाइनेंशियल साइड पे भी थोड़ी झिझक रहती है लोगों को कि महंगी पड़ेगी, एंड मैं मानता हूँ थेरेपी काफ़ी लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव होती है। हुँ, जो 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 उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हुँ, ये हुँ, प्रॉब्लम ना साइकोलॉजिस्ट सॉल्व कर सकते हैं, ना लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन या इंश्योरेंस इंटरवेंशन, कुछ ना कुछ वैसा सा चाहिएगा। तो देखो, बहुत सारे हुँ, एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। लोगों में एक जो मेंटल इलनेसेस का जो नज़रिया है, वो भी काफ़ी अभी हमा अभी इम्प्रूव हुआ है पिछले 4-5 सालों हुँ, में। बट हुँ, अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसे रहता है कि कुछ आत्मा आ गई होगी, कुछ किसी ने पोजेस कर लिया होगा, ये हो गया एग्ज़ैक्टली, होगा, वो हो गया होगा। तो एग्ज़ैक्टली। उन सब चीज़ों को टैकल भी करना है, और लोगों को ये चीज़ें एक्सेसिबल भी करनी है ताकि वो जा पाएँ, अगर उनका मन करे तो। हुँ, और इस सब में सबको इकट्ठे ही काम करना है। एक एक एग्ज़ैक्ट अकेले इंसान से, एक अकेले से कुछ नहीं होगा। सबको हाँ, साथ में एक करना एक पड़ेगा। आदमी के बोलने से ऑब्वियसली चीज़ें नहीं बदलेंगी। एंड या मैंने ये चीज़ फेस करी है लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इट इज़ नॉट अ वेरी लाइक ओल्ड इंसिडेंट इट इज़ अबाउट 1 टू 2 वीक्स हुँ, पहले हुआ था कि वन ऑफ माय जूनियर इज़ लाइक सफरिंग फ्रॉम पैनिक अटैक और एंग्ज़ायटी अटैक जो भी, तो ही इज़ कि एक रात हुआ ठीक है ऐसा, तो मैं हम लोगों ने चीज़ों को हैंडल कर लिया लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स ने उससे बोला कि लाइक रिपीट करो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हुँ, ओम नमः शिवाय इसको रिपीट करो। सो ही काम डाउन। लाइक उसने कहीं पढ़ा था कि लाइक चीज़ों को रिपीट करने से लाइक इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। सो ही काम डाउन। सेकंड डे दिस हैपेंड इन कॉलेज।
ठीक है। हुँ, सो मी एंड माय फ्रेंड वो मुझसे बोली कि क्या कहते हैं हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास इसको सेशन वगैरह के लिए करना चाहिए। बट हुँ, व्हेन मैंने उससे ये चीज़ बोली, सो ही सेड कि नहीं भैया मैं ठीक हूँ। अब अगर कभी हुआ तो हम जाएँगे, नहीं तो हम नहीं जाएँगे, ठीक है? हुँ, सो आई वाज़ लाइक कि देखो, अब अगर तुम्हें होता है, तुम उस चीज़ को छुपाओगे, सो इट विल अफेक्ट मोर दैन जो इसके पहले हुआ है। सो छुपाना मत। तो कह रहा नहीं भैया अब कभी हुआ तो आप हम चलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर वो पूरा एकदम मतलब उस टाइम पे वो हो गया, तो मैं कहा चलो ठीक है। तब से हुँ, अभी तक आई गेस कि उसको थोड़ा बहुत ऐसा फ़ील होता होगा बट शायद वो नहीं बताता है, ठीक है? सो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लाइक हमारे यहाँ पर हैं कि चीज़ें लोग बताते नहीं हैं, इसलिए कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और जैसा आपने बोला, पागल वाला टैग लग जाएगा। ये चीज़ हुँ, बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड ये चीज़ें आई गेस ये खत्म होंगी जैसे मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, ये पॉडकास्ट जाएगा पब्लिक में। सो इस तरह की चीज़ें और इंक्रीज़ हों, अवेयरनेस इंक्रीज़ हो टेक्निकली, तो होता है। सेकंड थिंग आपने बोली कि फाइनेंशियल वाला जो पार्ट है। सो हुँ। क्यों इतना लाइक एक्सपेंसिव है? मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कम हैं इंडिया में या फिर बाहर भी इसलिए या फिर कोई और रीज़न? देखो एक ना साइकोलॉजिस्ट 2 टाइप के होते हैं, मेजर 2 टाइप के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? हुँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने 7 साल की एजुकेशन और ट्रेनिंग करी है, तो उनके 5 साल बीएससी ओके। बीए में हुँ, हुँ, वो हुँ। सारा होता है। एमफिल वाली जो डिग्री होती है 2 साल बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है वो वाली, ठीक है? ओके, जिसके बाद आप उनकी इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि आप क्लिनिकल पॉपुलेशन जिनको डिसऑर्डर्स डायग्नोस हो चुके हैं, उनके साथ आप काम कर सको, ठीक है? जब ओके, आपकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है एजुकेशन में, इस सब में, आपको एक बेसिक अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी चाहिए होता है ना? हुँ, एक वो तो होता ही है। एंड दूसरी चीज़ एक जो बहुत ही बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए स्पेशली, हम एक हुँ, बार में 7 से 8 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं रख सकते, ठीक है? ओके। क्योंकि हमको उन्हें 1 घंटा देना होता है पूरा, टाइम देना होता है हफ्ते में 1 एग्ज़ैक्टली। बार। हुँ, और अगर सीवियर केसेज़ हैं तो उनको होता है हफ्ते में 2-3 बार भी उनके साथ करने पड़ते हैं। ओके। अब क्योंकि वो इतना ड्रेनिंग होता है उनके साथ काम करना। अ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप साइकोलॉजिस्ट बन के दिन में 8 घंटे 8 सेशन कर लोगे, वो नहीं होता। ऑब्वियसली। आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं, 3-4 सेशंस लो। उसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी आपकी केयर की भी एग्ज़ैक्टली। और उनकी हेल्थ की भी। हुँ, सो अब उसको ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो जाता है कि एक साइकोलॉजिस्ट 1 महीने में मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर सकता है। हुँ, सो एक तो वो हो गया। सेकंड जो तुमने बोला कि इतने साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, इतने साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, बहुत ही कम। और जो भी हुँ, हैं वो ज़्यादातर मेट्रोज़ में हैं, ठीक है? दिल्ली, एग्ज़ैक्टली। मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हुँ, चेन्नई, हुँ, मेट्रोज़ में बहुत हैं। मेट्रोज़ में बहुत साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाएँगे, बहुत साइकियाट्रिस्ट भी मिल जाएँगे। हुँ, रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम है। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हुँ, तो ना के बराबर हैं। साइकियाट्रिस्ट फिर हुँ, भी लोग पहुँच जाते हैं। हुँ, हुँ, अ, अब जैसे मैं हिसार से हूँ, ठीक है? हरियाणा में एक छोटा-सा शहर है हिसार। हुँ, वहाँ पे इस पॉइंट पे साइकियाट्रिस्ट्स हैं, काफ़ी साइकियाट्रिस्ट हैं, अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट मुश्किल से 3-4 मिलेंगे आपको पूरे शहर में, ओके। ठीक है? अब अगर मेरे को वहीं पे बैठ के काम करना है, तो उसके लिए मेरे को फ़ीस भी उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी कि वो भी आ पाएँ, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मेरा घर चलना बंद हो जाए, एग्ज़ैक्टली। है ना? वो चीज़ तो है, हाँ। तो तो इसमें ये इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जो ना तो जो क्लाइंट्स हैं उनकी गलती है, हुँ, ना जो थेरेपिस्ट हैं जिनको अपना खुद का सस्टेनेबिलिटी करनी है, या फिर जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनको ऐसे सस्टेन एग्ज़ैक्टली, करना है अपने आप को, उनकी भी गलती एग्ज़ैक्टली। नहीं है। तो एक एक और चीज़ है, तीसरी चीज़, हमें लगता है थेरेपी बहुत ही एक्सपेंसिव होगी, ठीक है? ओके। अ, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम्हें क्या लगता है एक सेशन का हुँ। कितना चार्ज होता है एवरेज किसी काउंसलिंग अ, साइकोलॉजिस्ट का? ओके। नहीं, जैसे मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया था तो शी सेज़ कि महँगा होगा। तो उस पॉइंट पे हुँ, मैंने महँगा सोचा कितना होगा? लाइक आप जैसे 1 आवर का लेते हैं, तो 1 आवर का हुँ। अगर मैं अपना एस्टिमेट मानूँ तो 2000 ओके, तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दे यूजुअली स्टार्ट एट अराउंड 600 रुपीज़ पर सेशन, ओके, ओके। 600 टू 1200 पे, ठीक है? हुँ, हुँ, अ, मेरे भी सेशन के चार्जेस जब मैं लिया करता था, अभी मैंने रोल बैक किया उसको, थोड़े कंसर्न्स हो गए थे। हुँ, हुँ, इट हुँ। यूज्ड टू बी 1000, ठीक है? ओके, हिसार में जब मैं करता था, वहाँ पे 600 रुपए की फीस रहती है। आप 1 घंटे के लिए आओ, 600 रुपीज़ पर आवर। तो अब सोशल मीडिया पे क्योंकि इतनी मीम्स होती हैं कि
थेरेपी इज टू एक्सपेंसिव, व्हाई डोंट यू डू दिस इंस्टेड, थेरेपी इज टू एक्सपेंसिव, आई डू दिस इंस्टेड। लोगों में वो एग्जैक्टली, बैठ गया है कि एग्जैक्टली, थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव एग्जैक्टली, होगी। एग्जैक्टली। एंड ठीक। या एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर राइट अबाउट इट, क्योंकि मेरे माइंड में पहला गेस आया था 1K, बट मुझे लगा कि अगर एक्सपेंसिव वाला पार्ट देखेंगे 600, आई डोंट थिंक 600 इज टू मच एक्सपेंसिव अगर उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि हम्म। यू नो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि ये जो मेंटल इलनेस होती है, दैट इज कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा होती है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल आप आइडेंटिफाई करके हम्म। उसको ठीक कर लेंगे, बट मेंटल इलनेस आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती है, लाइक इतनी आसानी हम्म। से नॉर्मली आप नहीं कर सकते। सो आई गेस उसके लिए ये रेट इज राइट, अगर मैं देखूँ तो। या यार देखो, वो भी है, अब मैं 600 भी बोल रहा हूँ, ये भी। अब इंडिया 140 करोड़ लोग हैं, इसमें भी मेरे को पता है 100 करोड़ लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे 600 रुपये हफ्ते का। ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली। वो ये है कि जो अफोर्ड कर सके, जिनको ज़रूरत है, जिनको पता है कि वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूरत है और एक्सेस भी है, वो तो कर लेंगे कम से कम। वो हाँ, वो एग्जैक्टली। वो लोग ही आ जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। और वो भी हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हम बात कर रहे हैं मेट्रो सिटीज की, और उन लोगों की जिनके पास मोबाइल फोन अवेलेबल है कि वो एक हम्म। ऑनलाइन हम्म। सेशन ले सकें। हमारे यहाँ पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास शायद इंटरनेट ही नहीं है, कि वो उन राइट। चीज़ों को, जैसा आपने बोला ना, कि वो बोलते हैं कि आत्मा आ गई है एंड पोजेस्ड हो गए हैं, हम्म। वो अभी भी उन्हीं पर ही रिलाई कर रहे हैं। और वहाँ पर भी आई गेस ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लीजिए कि देयर इज़ अ विलेज जहाँ पर किसी को इन सब चीज़ों से वो प्रॉब्लम में है, एंड आफ्टर दैट वो कह देते हैं कि तुम पोसेस्ड हो, आफ्टर दैट वो उस पे कुछ पानी वगैरह मारते हैं एंड कहते हैं कि ठीक है, अब तुम ठीक हो जाओगे 1 हफ्ते में। आई गेस यहाँ पर भी साइकोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि कहीं-कहीं पर उसके अंदर विश्वास आ जाता है कि नहीं, अब 1 हफ्ते में तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा। और कहीं न कहीं वो हाँ, हाँ। चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के उससे वर्क कर जाती है। वो अपने हो अपने जाता है। आप ठीक हो जाता है, वो चीज़ें भी हो जाती हैं। वो हो बट जाता इट इज़ नॉट राइट इन एवरी केस। कुछ चीज़ों में ये चीज़ बहुत एक्ज़ैजरेट हो जाती है, और इस चीज़ का मेन फ़ायदा कौन उठाता है? बाबा, बड़े बाबा, ठीक है? यू नो है। दैट वेरी क्लियरली कि हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। लाइक आई सॉ थिंग, मतलब एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक लड़की आके कहती है कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाबा सेज कि नहीं नहीं, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसको बढ़ाएगा ही, कम नहीं कर पाएगा, तुम आओ मेरी शरण में, मैं ठीक कर दूंगा। अब हु नोज कि वो क्या होने वाला है, उसकी कंडीशन और खराब हो जाए या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज़ों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आई गेस कि जो आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट कम हैं, तो उन्हें बढ़ना चाहिए। लाइक ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि लोग उस फ़ील्ड में जाएँ, वर्क करें। और हम्म। मेरे मेरे भी कॉलेजेस में, लाइक डीयू के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो साइकोलॉजी के कोर्स में बहुत कम सीट्स होती हैं। सीट्स ही कम होती हैं। सो अगर आप सीट्स ही कम रखेंगे, और तो चीज़ें कैसे अवेयरनेस आए में आएँगी? वही है यार, मतलब ऐसा होता है कि खुद को इतना पावरलेस फील होता है ना कि बदलने को इतना कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली। अब मैं हाँ, डीयू को तो ये तो नहीं बोल सकता कि भाई सीट्स बढ़ा दो, वो मान जाएंगे कि सीट्स बढ़ा देंगे। मानेंगे नहीं अ, ना, बोल तो सकते ही है। बोलने को तो हम बोल रहे हैं। बोल हाँ, बोल तो कब से ही रहे हैं हम लोग कि भाई साइकोलॉजिस्ट हाँ, हमें और चाहिए, सीट्स बढ़ाओ, सरकार हाँ, भी बोल रही है कि एग्ज़ैक्टली। हमें सीट्स और बढ़ानी। हुँ। लेकिन अब वही है कि ये डिसीजंस हमारे हाथों में नहीं है, ये चीजें हमारे हाथों में नहीं है, हम बस और डिमांड कर सकते हैं कि। और अवेयरनेस ना होने के कारण ही सबको यूपीएससी करना है, सबको जेईई करना है, सबको नीट करना है। सो इट्स लाइक कि चीज़ें, और मैंने ऐसा देखा है कि जब लोग इन सारे एरियाज़ से, लाइक मैं जब किसी को बता देता हूँ ना ऐसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ये ऐसा होता है, लाइक जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सो दे आर लाइक कि हाँ, ऐसा होता है, ये तो पढ़ने वाली चीज़ है। लाइक वो खुद से अवेयर नहीं हो रहे हैं, लाइक उन्हें अवेयर करना हम्म। पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न भी यही है एज़ सच। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सो आई हैव अ क्वेश्चन कि वी लिसन अबाउट पैनिक अटैक्स, वी वी नो अबाउट एंजाइटी अटैक्स, तो एंजाइटी अटैक एंड पैनिक अटैक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, और देयर इज सिमिलैरिटी क्या है, मतलब दोनों के? पैनिक अटैक्स आर यूजुअली मोर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है। ओके, बेसिकली इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो फाइट और फ्लाइट मोड होता है उसमें चली जाती है विदाउट एनी अपरेंट कॉज। ओके, सो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, यू विल बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, योर माउथ विल ड्राई आउट। आपको ओके, ऐसा लगेगा कि आप मरने वाले हो अभी के अभी। ठीक है, ओके, आपकी अगर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में डेथ हो जाएगी, ऐसा लगता है बहुत। इट्स वेरी सिमिलर टू द एक्सपीरियंस ऑफ अ हार्ट अटैक। ठीक है। ओके, इसी वजह से हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में डिफरेंशिएट करने का बोलते हैं कि हार्ट अटैक में आपको लेफ्ट हैंड में पेन होने लग जाता है, लेफ्ट हैंड ओके, नम हो ओके, जाता है या ऐसे हो जाता है। ठीक है। ओके, ये तो पैनिक अटैक शॉर्ट लिव्ड 20-30 मिनट्स के लिए होता है। एंजाइटी ओके, अटैक्स आर यूजली मोर, दे लास्ट लॉन्गर।
ठीक है। हुँ, इसमें ऐसे होता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ओके। इट्स नॉट एज़ सिवियर एज़ अ पैनिक अटैक, हुँ, हुँ, लेकिन ये चलता रहता है एंड इट ओके, लास्ट समटाइम्स लास्ट अराउंड एन आवर 90 मिनट्स ओके, ऐसे रहता है। ओके। लाइक जो मैं जिसकी बात कर रहा था, लाइक वन ऑफ माय जूनियर, ही सेज़ कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप से ही बात कर रहा है। लाइक उसके अंदर ही एक इविल पर्सनैलिटी भी है, उसके अंदर एक गुड पर्सनैलिटी भी है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो रोते-रोते मुझे बता रहा था। एंड उस हुँ, टाइम पे आई गॉट शिवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं उस पॉइंट पे। ही सेज़ कि मैं जब रास्ते में चल के आ रहा था तो मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर की एक इविल पर्सनैलिटी जाग रही है, एक गुड पर्सनैलिटी जाग रही है। सो इट्स ऑल अबाउट कि ये सारी चीज़ें आदमी एक्सपीरियंस करता है। एंड कहीं न कहीं हुँ, मुझे उस पॉइंट पे ये लगा था कि मेबी इसने कोई ड्रीम देखा हो, सो रहा हो, ये इसने ड्रीम देखा हो, क्योंकि ही यूज्ड टू वॉच एनिमेज़ वगैरह, तो एनिमे हुँ, वगैरह देखने में उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटीज़। तो आप कभी-कभी ऐसा नहीं होता ड्रीम, अभी हम ड्रीम पर जाएँगे, ड्रीम के बारे में हम बात करेंगे। बट इन सारी हुँ, चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें भी एक रोल प्ले करती हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हैं, वही एक तरह से आती है। तो एंग्ज़ायटी अटैक में ऐसी चीज़ें लाइक आपने बोला होती हैं कि बहुत हुँ। ज़्यादा वो होने लगता है। हाँ, सो इसमें क्या होता है जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, इट्स मोर लाइकली हाँ। कि क्योंकि उसने एनिमेज़ देखे हैं जहाँ पे बहुत ही क्लियर कट होता है गुड ईवल वाली साइड, हुँ, हुँ। तो उसे वो एक्सप्लेन उसे ऐसे ही कर पा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक या ईवल पर्सनैलिटी है, गुड या पर्सनैलिटी या है। या 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 तो इसमें ना साइकोलॉजी में बहुत बेसिक होता है कि हम अपनी लैंग्वेज से लिमिटेड होते हैं और ओके, हमारी लैंग्वेज होती है एक्सपीरियंसेस से लिमिटेड। कि अगर ओके। हमने मूवी देखी है, मूवी में ऐसा होता है, एनिमे में ऐसा होता है, तो किसी और को समझाने के लिए हम उसे ऐसी ऐसी भाषा में समझाएँगे, ताकि उसे समझ में आ एग्ज़ैक्टली, जाए। अंदर का राइट। एक्सपीरियंस बहुत अलग भी हो, ना हो। क्योंकि कई बार जब सेल्फ डाउट होता है, ऐसी चीज़ होती है, अपने अंदर एक ईवल आवाज़ है जो बोल रही है, "तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये ऐसे रहेगा, तेरा कुछ हुँ, नहीं हुँ, होगा, तूने सबको परेशान हुँ, किया।" और एक हुँ, छोटी-सी आवाज़ होती है कभी-कभी, जो बोलती है कि, "नहीं, कर लेगा, हो जाएगा सब ठीक।" ये अपने एग्ज़ैक्टली। ही पार्ट्स होते हैं, अपनी साइकी के। हुँ, हमें ओके। हम हमारे अंदर की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही डीप होती है और हुँ, उसके हुँ, कई सारे पार्ट्स ऐसे ही निकलते रहते हैं। ओके। इट्स लाइक कि मुझे लगा ही था कि आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज़ आई रियली लाइक मैंने पिछले 2 महीने में जब मेरा वेकेशन चल रहा था तो आई ऑब्ज़र्व इट कि आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी हुँ, आल्सो। सो इट्स हुँ, लाइक कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, और अभी 20 मिनट्स हुए हैं एंड इट्स रियली वेरी एन्जॉयिंग फॉर मी एंड इन्फॉर्मेटिव आल्सो फॉर मी। ओके, और हाँ, कंटिन्यू करते तो हैं। या हाँ, हाँ। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा लाइक डिस्कस करके। हाँ, हाँ, मेरा तो वाइवा एंड चल रहा है बढ़िया सा। अगर अगर कुछ गलती होगी तो मैं करेक्ट कर दूँगा, उससे तुम्हें पहले बाद में बता दूँगा, ठीक है? ओके, ओके। अब हम बात करते हैं, हमने ये देख लिया कि एंग्ज़ायटी अटैक, पैनिक अटैक में डिफरेंस क्या होता है। नाउ आई वांट टू आस्क कि व्हाट इज़ द रूट कॉज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड? क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, बट है उन्हें भी प्रॉब्लम। सो हम कहाँ से लाइक रूट कॉज़ कहाँ से आ रहा है इन सब चीज़ों का? हुँ, एक सिंगल रूट कॉज़ मुश्किल है यार। आई डोंट थिंक इसका कोई ओके, सिंगल रूट कॉज़ हो भी सकता है। ओके, ओके। अ, लोगों की प्रॉब्लम्स कई तरीकों से एग्ज़ैजरेट होती हैं सोशल मीडिया पे। सोशल हुँ, मीडिया का हुँ, एक हुँ। छोटा-सा तो रोल है, डेफ़िनेटली है, हुँ, ठीक है? थोड़ा-सा अपनी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है उसका भी होता है, खुद का जो बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस होती हैं उनका भी रोल होता है, आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका भी होता है, आपकी जो ओके, पेरेंटिंग होती है उसका ओके, भी होता है। ओके। अ, अब बढ़ क्यों रहा है? जो एक बहुत ही क्लियर हाइपोथेसिस है, सोशल मीडिया जब से आया है तब से ये सब बढ़ गया है। वो एक बहुत ही क्लियर हाइपोथेसिस लोग देते हैं, एविडेंस उसका थोड़ा वीक है अभी, इतना स्ट्रांग नहीं है जिस पे हम ये पॉलिसीज बना सकें कि लोगों को सोशल मीडिया पे लिमिटेड टाइम ही बिताना चाहिए और बच्चों को तो बिताना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये तो एक वो तो हाइपोथेसिस है ही, बट वी स्टिल डोंट नो कि ये अवेयरनेस बढ़ रही है इस वजह से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सामने। लोगों को एक्सेस मिल रहा है, साइकोलॉजिस्ट को, साइकाइट्रिस्ट को, उन्हें वो लैंग्वेज मिल रही है अपनी प्रॉब्लम समझाने की, या फिर हुँ, लोगों में थोड़ी एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गई है जिसकी वजह से ये सब बढ़ रहा है। सो ओके, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें ओके। नहीं पता हो क्या रहा है। ओके। ओके, सो आपने कहा कि लाइक हम इससे
लाइक एक कोई रूट कॉज़, एक मेन रूट कॉज़ नहीं बता सकते, बिकॉज़ इट्स रिवॉल्व्स अराउंड मल्टीपल थिंग्स। क्योंकि ये हुँ, ह्यूमन ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इसका जो रूट कॉज़ है उसे बताना लाइक इतना ज़्यादा हम एक्यूरेट हो ही हाँ, नहीं सकते इन सब चीज़ों में। हाँ। ओके, ये अच्छी बात भी है साइकोलॉजी की कि इसमें कोई ऐसे सीधा आंसर नहीं है बट फ्रस्ट्रेटिंग भी है, कि फ्रस्ट्रेटिंग भाई भी एक छोटा-सा एग्ज़ैक्टली। सिंपल सिंपल सा आंसर मिल हुँ, जाता तो अच्छा रहता ना, इतना जो घुमा-फिरा के क्यों बोलना है? या जैसा कि हमने बात कर ली है कि जो एंग्ज़ायटी अटैक और पैनिक अटैक के साइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने देख लिया। अब ये चीज़ है कि हम इसे नोटिस करके आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? लाइक आइडेंटिफ़ाई हुँ, करेंगे तभी उसे ट्रीट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा रखते हैं कि हम एक तो पहले इसे आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? खुद में भी और अपने सामने वाले में भी। एंड आफ्टर दैट हम इसे ट्रीट कैसे करें? लाइक वेज़ क्या हैं इन पे? क्योंकि उस टाइम पे ना पैनिक अटैक आपके सामने जब कोई उस पॉइंट पे होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है कि मैं क्या करूँ? लाइक उसे हुँ, उसकी तबीयत खराब हो तो आप दवा दे देंगे। बट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको समझ में नहीं आता, एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिस्टर्बिंग जब वो कॉल पे रहता है, जब कोई कॉल पे रहता है। हुँ। तो जब आप उसके साथ फिज़िकली प्रेज़ेंट ना हो, उस पॉइंट पे क्या किया जाए? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। पैनिक अटैक्स में यार पैनिक अटैक्स के लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दे आर क्वाइट लिटरली द बॉडी गेटिंग एक्टिवेटेड व्हेन इट डजंट नीड टू बी। जैसे मैंने बोला ना फाइट और फ्लाइट ओके, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, उसमें आप ओके। एक्सटर्नली नहीं कर सकते कुछ। बेस्ट यू कैन डू इज बी देयर। आप उनके साथ चेक इन करते रहो क्या हो रहा है। लेकिन जब हुँ, पैनिक अटैक आ रहा है, बहुत ही सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, यू हैव टू लेट इट पास। ठीक है, वो यूजुअली 20 मिनट्स रहता है, 30 मिनट्स रहता है, 1 घंटा रहता है, एंड दैट 1 आवर, मतलब 1 आवर तक भी अगर चला गया, यूजुअली हुँ, 20-30 मिनट्स रहता है। वो 20-30 मिनट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे ये होता है कि आप उनके साथ रहें उस टाइम पे, रहो ओके। बस, कुछ अकेले नहीं नहीं करना। छोड़ना ठीक है, टेक्निकली। अकेले नहीं छोड़ना। अगर उनको पानी चाहिए तो पानी ला के दे दो, उनको थोड़ा ऐसा है कंफर्ट चाहिए तो कंफर्ट दे दो। ब्लैंकेट, कभी ऐसा होता है कि ब्लैंकेट को ओढ़ के बेटर लगता है कुछ लोगों को, वो दे दो। हुँ, तो उनको हुँ, ऐसी चीज़ों से हेल्प करो, क्योंकि वो बॉडी जब शांत होएगी तभी होएगा। जो नर्वस ओके। सिस्टम, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो जब शांत होएगा तभी जाके वो पैनिक अटैक खत्म हुआ। एंग्जायटी हुँ, अटैक्स में समथिंग आई नोटिस्ड वर्क्स इज एक ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली आपको अपनी बॉडी के साथ सिंक में लाना है अपने आप को जब एंग्जायटी अटैक्स हो रहे होते हैं। हुँ, अ, कुछ लोग आइस खाते हैं बेटर फील करने के लिए। आइस खा के ओके, ऐसे ओके, बॉडी को ऐसी सेंसेशंस दो कि इट्स सेफ। ओके, ठीक है, हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज बिकॉज टेक्निकली उन्हें ये अल्टीमेटली फ़ील कराना है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। everything is fine, you are हाँ, safe, you are not in any danger, and you have to be more in touch with your body and your surroundings. ठीक है। ओके, एक होती है 5 4 3 2 1 टेक्निक की। 5 थिंग्स यू कैन 5 कलर्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन टच। ऐसे पांचों सेंसेस के साथ एक एक चीज जोड़ लो। ठीक है, सो हो गया टच, स्मेल, हियर, सी, टेस्ट, है ना, ये हुँ, 5 सेंसेस है। इन 5 सेंसेस के साथ एक एक कोई चीज जोड़ लो, ताकि आप अपनी सराउंडिंग्स के साथ थोड़ा ग्राउंड हो जाओ। बेसिकली वो ओके, ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं एंग्जाइटी अटैक्स के। पैनिक ओके, अटैक अगर हो रहा है, बहुत ही सिवियर सिम्टम्स हैं, उसमें आप ज्यादा कुछ उनकी हेल्प के लिए नहीं कर सकते। बी देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा ओके, ठीक, हो जाएगा फिर ठीक। ओके। नेक्स्ट थिंग कि ये तो हमने बात कर लिया कि पैनिक अटैक, एंग्जायटी अटैक के पार्ट में क्या होता है। बट इट्स हम्म, लाइक कि इफ समवन इज़ हैविंग अ इमोशनल पेन, अब वो कुछ भी हो सकता है। हम्म, लाइक किसी के मदर-फादर की डेथ, किसी का ब्रेकअप, एंड हम्म, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, किसी का मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि वो सारी हम्म। चीज़ें ये ऐसी हैं कि नॉर्मली डेली लाइफ में बहुत लोग फेस करते हैं। सो उस पॉइंट पर जब वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए कि वो उसको खुद से हैंडल नहीं कर पा रहा है, सो उस पॉइंट पे हम उसे कैसे लाइक कंसोल कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उसी को खुलना पड़ेगा थोड़ा उसको। दे हैव टू बी रेडी टू बी हेल्प्ड। हम ओके, उनको बाहर से कुछ नहीं कर सकते। ओके। अ, अगर किसी ने मन में ठान ली है कि मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सब अपने पास ही रखूंगा, हम हुँ। बाहर से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उस ठीक है। पॉइंट पे तो आई गेस कि नहीं कर सकते। बट इफ समवन इज़ रेडी, इफ समवन इज़ कि वो बता रहा है, लाइक एक पॉइंट आता है ना आपकी लाइफ में जब आप किसी से लाइक कहते हैं कि मैं सब बता चुके हैं आप, और कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ हम्म, में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? लाइक इट्स पॉइंट पे कि सब खत्म हो गया है, अब सब खत्म हो गया। हालाँकि हमें पता होता है कि सब खत्म नहीं हुआ है।
बैक ऑफ द माइंड हमें पता होता है कि सब खत्म नहीं हुआ है, वी कैन स्टिल डू समथिंग। बट वो जो इमोशनल स्टेट होता है माइंड का, जब आप पर्सनल। रो रहे होते हैं, आपकी सांस फूल रही होती है, आपको कुछ नहीं सूझ रहा होता है, तो उस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। उस पॉइंट पे जब कोई रेडी है, रिसेप्टिव है हेल्प के लिए, हम्म हम्म अब देखो हर केस अलग अलग होता है, इंडिविजुअल केसेस जितने, हम्म। अब जेनेरिक क्वेश्चन है तो जेनेरिक आंसर ही दे पाऊंगा मैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती मेरे को क्या हो रहा है तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर, बट जितनी इंफॉर्मेशन है, जब इमोशनल अपहीवल ऐसे होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो किसी को वेंट कर दो वो सारा, कि भाई जो भी चल रहा है सारा निकल जाए, अंदर जो भी पड़ा है डंप कर दो कहीं बाहर ओके किसी और पे, चाहे लिख ओके के या फिर किसी इंसान पे जो समझ सके, या फिर कोई ऐसा ढूंढो जो आपको सोल्यूशंस दे सके, ठीक है। सो दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपको अभी वेंट करना है, आपको अभी सब कुछ निकालना है, या फिर अभी आपको कोई ऐसा चाहिए जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ सोल्यूशन दे दो जो मैं कर सकूं इमीडिएटली एक्शनेबल, ठीक है। अब वो भी वही वही बता पाएगा कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या किस चीज की जरूरत है। यूजुअली लोगों को एग्जैक्टली वेंट करने की जरूरत है, लड़कों को मेरे को लगता है वेंट करने की जरूरत होती है, हम वेंट नहीं करते, हम एग्जैक्टली। बल्कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चले जाते हैं सीधा। हाँ, बट आई थिंक वही होता है कि आपको जिस चीज की जरूरत है हम वो प्रोवाइड कर सके। लाइक हम कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई कॉल करता है, लाइक मैंने भी ये चीज़ें फेस करी हैं और काफ़ी, कि आपको कोई कॉल करता है कि इस समय आई डोंट नो व्हाट टू डू। इट इज़ हैपेंड विथ मी, लाइक मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत कम आ गए, बहुत खराब। अब इस पॉइंट पे उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके ऊपर उसका पीयर प्रेशर है। लाइक ही इज़ लाइक ही इज़ एट द पॉइंट कि उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके मार्क्स कम आएँगे, एंड ये सारी चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं। तो उस पॉइंट पे ये तो हो गया कि आप उससे कहिए, लाइक आपने बोला कि डंप करना, वेंट वेंट आउट कर देना, जितना भी कुछ है सब बाहर निकाल दो। ओके, सो आई गेस कि उस पॉइंट पे पानी वगैरह पीना, साँस लेना, लाइक ब्रीथ इन ब्रीथ पानी आउट, पिला, हाँ हाँ, वो तो है ही, दिस मतलब या बेसिक ये स्टफ है कि बेसिक बेसिक थोड़ा हो स्टफ जाए। एग्ज़ैक्टली। हाँ। बेसिक चीजें तो रहती हैं यार, देखो हुँ, बेसिकली हमें जब ऐसे इमोशनली टर्ब्यूलेंट टाइम्स जब होते हैं ना, इतना टर्ब्यूलेंस चल रहा होता है, बेसिक नीड्स मीट हो जाए थोड़ा सा, वो हमें एक कंफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। कम्फर्ट चाहिए होता है एग्ज़ैक्टली। चाहे चाहे फ्यूचर का कंफर्ट मिल जाए कि आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा हेल्प नहीं करता, क्योंकि हम होता है कि भाई आगे अभी का ही सब उस खत्म हो गया तो आगे का क्या करें। वो अभी सब, प्रेज़ेंट बहुत बुरा होता है एग्ज़ैक्टली। जैसे मैंने आपसे प्रेजेंट बोला ही ना इतना कि खराब है तो आगे बैक ऑफ द माइंड हमें पता रहता है कि सब खत्म नहीं हुआ है। लाइक हाँ हो सकता है 1 घंटे बाद ही हम बोल रहे हो कि मैं क्यों रो रहा था, मैं हाँ। बेवकूफ़ था जो रो रहा था। इट्स लाइक कि हो सकता है कि मैं उस पॉइंट पे कुछ अच्छा कर लेता। बहुत लॉजिकल हो जाता है आदमी 1-2 घंटे बाद। बट एट दैट पॉइंट हम्म, ऑफ टाइम ही इज़ लाइक कि क्या होगा अब? ऐसा हाँ। होता है। और यार देखो, अगर तुम्हारी ऑडियंस ज्यादातर लड़के हैं ना, तो मैं तो बोलूंगा ठीक है, कुछ देर के लिए हो जाओ इमोशनल, कोई कोई कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है हुँ, उस। अभी क्या होता है, क्योंकि अपने को इमोशनल रहने की इतनी आदत नहीं है ना, हुँ, अपने इमोशनल होते ही उसमें लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है, लेट्स बी लॉजिकल, लॉजिक कर लो इस चीज को, ठीक है। तो हुँ, वो इवेंचुअली आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर कुछ इमोशन फील कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग इमोशन फील कर रहे हो, कर लो एक बार आराम से, ठीक है, ओके। आराम से उस पर टाइम लगाओ, 15-20 मिनट लगा लो, लगाना है एंड तो फिर एंड लॉजिक अपने या आप आ जाए। एंड आई गेस रो लेना चाहिए। एक पॉइंट रोल पे करना चाहिए। रो लेना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि रो नहीं सकते, इट्स रबिश आई गेस, क्योंकि रो लेना चाहिए, उससे चीज़ें निकल जाती हैं। जो आपने वेंट आउट वाला पार्ट कहा, वो चीज़ हाँ हाँ। जो बहुत हेल्प करती है अगर हम रो लेते हैं तो। ओके, रोना आ रहा है तो उसको जबरदस्ती रोकने की कोई जरूरत नहीं है, रो लो, अच्छे से रो लो, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। वो अलग चीज है कि अगर रोने का मन है और रोना ही नहीं आ रहा, वो एक वो अलग हाँ, चीज है, आई गेस ठीक वो है। थोड़ा-सा हार्ड टाइम हो जाता है जब आपको रोना है बट आप रो नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो एक हाँ, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। उसमें फिर उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और तो वो सिचुएशन ना आए, इससे बढ़िया है कि आपको पहले जब रोना आ रहा है आप तभी रो लो, क्योंकि फिर एक ऐसा दिन आ जाएगा जब आप रोने की चाहोगे, रोने का मन करेगा, लेकिन आंसू ही नहीं निकलेंगे। ओके। आई गेस ऐसा लाइफ में किसी के ना आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। ठीक है, बहुत ओके। बहुत। सो हमने बात कर लिया कि इन सब चीज़ों पे कैसे डील किया जाए, कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए। दीज़ थिंग्स, सम थिंग्स आर लाइक कि उन्हें हो जाने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट एक
ऐसी चीज़ में कि हम कुछ गलत ना कर बैठें। क्योंकि कि वो चीज़ें उस एक 20 मिनट में ही हो सकता है कई सारे लोग ऐसी चीज़ें कमिट कर देते हों, जो अच्छी नहीं होती हैं। उनकी फ जो अगर लाइफ़ खराब नहीं होनी थी, तो भी खराब हो जाती हैं। हुँ, ओके, हुँ, सो ऑल्सो आपने बोला कि जैसे इस टाइप की चीज़ों में इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जो उसके साथ रहे बस। भले वो कुछ ना करे, बट रहे बस। ओके। हुँ, ऑल्सो वन थिंग, अगर हम थोड़ा-सा डिप्रेशन के टाइप पर उस पे जाएँ, तो आई हैव रेड समव्हेयर कि बहुत सारे लोग हैं, मिलियन में हैं, जिन्हें डिप्रेशन है बट पता नहीं है। हुँ, दे आर गोइंग विथ द फ्लो एंड दे डोंट इवन रियलाइज़ कि उन्हें डिप्रेशन है। अगर उनसे डिप्रेशन की बात करिए, सो दे से कि अरे! डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ऐसे थोड़ी हो जाएगा मुझे। सो वो चीज़ें कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करवा सकते हैं या फिर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमें है ऐसा कुछ, हमें ज़रूरत है अपने अरे आप को समझने की? मैं हाँ। खुद उनमें से एक था यार, मैं खुद उनमें से एक था कि डिप्रेशन में नहीं, वो चीज़ मैं तो समझ मतलब सकता हूँ। वो वो ये होता है यार एंड बहुत सारे लोग अपने आप को अल्कोहल में लगा लेते हैं, ड्रग्स में लगा लेते हैं, ये सारी चीज़ों को नंब करने के लिए कि ये सब बस जो हमारे अंदर जो दर्द चल रहा है उसको दबाने के लिए कोई अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है, कोई ड्रग्स पे डिपेंड हो जाता है, कई लोग काम पे डिपेंड हो जाते हैं। हम बस काम करते रहेंगे, काम करते दैट रहो, वाज़ काम गुड। करते रहो, काम करते रहो। हाँ, बट वो एक कि ऐसा इतना ज़्यादा काम भी ना करें ना कि एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ, वो भी तो गलत हो वो जाएगा। बर्नआउट वाली स्टेज पे आके बर्नआउट गलत हो वाली जाता है। स्टेज। इतना एग्ज़ैक्टली। हाँ, इतना इतना हुँ, काम कर लो कि आपको कुछ सोचने का, कुछ फ़ील करने का टाइम ही ना मिले, ठीक है? हुँ, वो भी एक कोपिंग मैकेनिज़्म है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब हुँ। अब ऐसे जब आप कोपिंग मैकेनिज़्म्स यूज़ कर रहे हो, जब आपने अपने अंदर की जो दुनिया है, जो अपने अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखने से ही मना कर दिया है, बाहर वाला क्या ही करे? बाहर या वाला क्या ही करेगा? इट्स अ पार्ट। अब जब आप किसी से थेरेपी लेने जाते हैं, तो आप अपने माइंड में बना के हुँ, जाते हैं कि मैं थेरेपी लेने जा रहा हूँ, मुझे अंदर जो है मैं उसको बताऊँगा। अब अगर आप हुँ, थेरेपी लेने भी जाते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इससे कुछ ना बताऊँ, तो वो भी क्या ही कर लेगा? एग्ज़ैक्टली ये पार्ट है कि इफ यू डोंट वांट, देन नो वन कैन डू एनीथिंग। सो एग्ज़ैक्टली। इट्स रियली अ थिंग कि आपको अपने अंदर से एक एक्सेप्टेंस वाला पार्ट आना चाहिए कि अब इन चीज़ों को बाहर निकालने का वक़्त आ गया है। अगर सबके सामने पहली नहीं, चीज़ यही होती या एंड ओके, सो ऑल्सो इज़ राइटिंग हेल्प्स इन दिस फेज़? लिखना, अपने जो भी थॉट्स है, हैं। ओके, काफ़ी एग्ज़ैक्टली लोगों मतलब को हेल्प ओके, डायरी वगैरह लिखना वाला पार्ट। हाँ, हाँ, काफ़ी लोगों को हेल्प होता है। गिवन दैट द डायरी इज़ कॉन्फिडेंशियल, गिवन दैट यू आर ऑनेस्ट विद योर डायरी एंड गिवन दैट यू आर कंप्लीटली ओपन विद व्हाट यू वांट टू राइट इन द डायरी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, कई लोगों को होता है कि उनको डर रहता है कि कोई हमारा जर्नल पढ़ लेगा, तो कोई इसमें पढ़ भी ना कुछ ले। लिखते हैं तो बहुत कम लिखते हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा हिचकिचा के लिखते हैं, ठीक है? हुँ, कई लोग होते हैं जो जर्नल इसी डर की वजह से फिर जर्नल में पूरा नहीं लिख पाते, अपने आप को खोल के नहीं लिख पाते, क्योंकि जब आप जर्नल लिख रहे होते हो तो उसमें आप क्या ही कर रहे हो? जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप कहीं और उनको कहीं डायरेक्ट कर रहे हो ना। एग्ज़ैक्टली। अब किसी और इंसान के साथ नहीं करना, किसी और पे थेरेपिस्ट को नहीं करना, किसी दोस्त को नहीं करना, बस कहीं से पे निकालना है, वो हुँ, राइटिंग कर देती है, ठीक है? हुँ, उसमें वही रहता है कि आपको ऑनेस्टी होनी चाहिए, अपने हुँ, अंदर जो चल रहा है उसके साथ एंड जो आप लिख रहे हो उसके साथ। उसमें भी अगर आप छुपा के लिखोगे तो वो चीज़ें अंदर ही रह जाएँगी, ठीक है? वो उनको एग्ज़ैक्टली, निकलने का जगह ही नहीं मिलेगा। तो राइटिंग एग्ज़ैक्टली। डेफिनिटली हेल्प्स गिवन दैट यू आर ऑनेस्ट एंड एबल टू ट्रस्ट वेयर यू आर राइटिंग। ओके। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होती है। आई आई गेस कि मैं उनमें से एक हूँ जो डायरी वाले पार्ट पे ज़्यादा रिलाय होता है। हुँ, ऑल्सो हुँ, ठीक है, तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन। बट ये जो मेन क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था कि जो हमारे कंट्री में जो टैबू बना हुआ है, हमने टैबू का रीज़न जान हुँ, लिया क्योंकि उससे हुँ, उसमें एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसे टैबू बनाए रखने में, उसकी जो अवेयरनेस हुँ, जैसे आज मैं ये पॉडकास्ट अपलोड करूँगा। मेबी इस पे 1 महीने के अंदर 1 से 1,500 से 2,000 व्यूज़ जाएँगे, ठीक है? अब वो 2,000 लोग मेरी वीडियो तो देखेंगे, मेरा पॉडकास्ट देखेंगे, बट वो साथ में सोशल मीडिया पे मीम्स भी कंज़्यूम करेंगे। सो हुँ, और मीम्स आर द शॉर्ट थिंग एंड माय पॉडकास्ट इज़ हुँ, अराउंड 1 आवर। तो जो एक हुँ, छोटा जो स्पैन की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और याद भी रहती बिल्कुल। हैं। सो अब इस ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस टैबू। हम कैसे
चीज़ों को बताएँ कि लोगों को ये लगे कि नहीं, हमें थेरेपी जाना है, हमें थेरेपी लेना है और हमें शर्माना नहीं है ये बताने के लिए कि हम थेरेपी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। इट्स लाइक कि कैसे ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक मेरे हिसाब से ये मानना है कि लोग स्टोरीज से अपना माइंड चेंज करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में, हेल्प सीकिंग के बारे में। ठीक है? हुँ, स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जो हमें रिलेटेबल लगे, जो ऐसे लगे कि हम भी ऐसी ही सिचुएशन में हो सकते हैं या हैं। हुँ। तो हमें ठीक है? जाना चाहिए। अ, और हमें चाहना चाहिए। तो यार हुँ, देखो, बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ पेजेस होते हैं, बहुत सारा मेंटल हेल्थ कंटेंट जो होता है, वो ये बोलते हैं कि देखो फेमस फेमस लोगों को भी दिक्कतें होती हैं और वो थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? ठीक है? दिक्कत इसमें ये होती है कि आई कैन नॉट रिलेट टू समबडी हु इज वेरी फेमस, वेरी रिच, हु लिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। ठीक है? अगर मैं ऐसे किसी इंसान की स्टोरी सुनूं जो मेरे जैसा है, जो एकदम मेरी जैसी जिंदगी जी है, मेरे जैसे स्ट्रगल्स रहे हैं उसके, और उन्होंने भी ये कदम उठाया कि चलो थेरेपी ले लेते हैं, तो हुँ, मेरे को लगेगा कि हाँ, मैं ट्राई कर लेते हैं। और कुछ नहीं तो यही होगा कि ये ट्राई कर लेते हैं, हुँ, जाके देखी जाएगी कैसा होगा। ठीक है? हुँ। तो जो स्टोरीज होती है ना लोगों की, अ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्टोरीज हैं, लेकिन वो स्टोरीज अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनको शेयर नहीं करेंगे, उनके बारे में कंटेंट नहीं बनाएंगे, वो स्टोरीज ही बन के रह जाएंगे। वो लोग अपने आप में ही पूरी जिंदगी जी लेंगे और कुछ होगा नहीं। इट्स अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट। क्योंकि अगर कोई रिच आदमी है, ठीक है? उसकी स्टोरी हम किसी ऐसे आदमी को बताते हैं जो कि लोअर मिडल क्लास से बिलॉन्ग करता है। सो वो तो इसी पॉइंट पे रुक जाएगा कि भाई उसके पास पैसा है, उसको क्या ही प्रॉब्लम होगी। वो बस एग्जैक्ट एज़ अ एग्जैक्ट। सैटिस्फैक्शन वे में उस थेरेपी को ले लिया और वो ठीक हो गया। उसको उससे पूछो, उससे हमसे आकर पूछो कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो हाँ इट्स लाइक कि एग्जैक्टली, यही होता है। यू आर वेरी राइट अबाउट दिस थिंग कि अगर एक लोअर मिडल क्लास आदमी को इन सब चीज़ों के लिए या इन सब क्या किसी भी चीज़ के लिए अवेयर करना है कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करे, तो उसे उसी के जैसे की कहानी सुनानी पड़ेगी या फिर वो कोई लोअर मिडल क्लास ही उससे बोले कि भाई मेरे साथ ऐसा था, मैंने ये चीज़ की, मुझे ठीक हुआ, तो जाओ। हाँ सो इट्स लाइक कि हाँ पीपल थिंक कि अगर वो कर सकता है तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, जैसा कि आपने बोला। हाँ या इट्स हाँ, अ वेरी बिल्कुल वही हो रहता है। या हमें ये नहीं करना कि उनका पूरा थेरेपी का पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाए, कि वो ऐसे करें कि अरे हुँ, थेरेपी बहुत बढ़िया होती है। उनको उनको बस ये होता है कि चलो जाके देख लेते हैं कैसा होता है। हुँ, 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 ठीक लगा तो एग्ज़ैक्टली। ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, कोई और कभी और चले जाएंगे, कोई और और चला फिर जाएगा। ठीक है? और फिर वो वर्क करता है, फिर वो स्टोरीज़ आगे बढ़ती हैं। और क्योंकि काफ़ी लोग जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि लोग अगर थेरेपिस्ट के पास जा भी रहे हैं, तो दे से कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा हम्म, है। सो इट्स लाइक कि दे फील सम टाइप ऑफ अशेम्ड ऑफ द दैट सेम। थिंग कि लोग कहेंगे कि इसको ये दिमाग से पागल है या दिमाग में इसकी दिक्कत है। दे कन्फ्यूज़ द साइकोलॉजी टू न्यूरोसाइंस। जो न्यूरोसाइंस वाला पार्ट होता है ना, जो हमारे मतलब ब्रेन में ही प्रॉब्लम वो होती है। वो हाँ, केमिकल लोचा वाला हो जाता है कि ये तो हाँ, केमिकल लोचा है, इसका दिमाग खराब है, इसको हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। पागल है। ठीक है? और उसके लिए एंड कम्युनिटी को भी एक हाँ, एक बताइए? एक एक अच्छा पॉइंट ऐड करूंगा, जो तुम बोल रहे हो ना कि डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं कि दिखा रहे हैं बस ऐसे ही दर्द हो रहा है। हुँ, डॉक्टर्स आजकल आजकल क्या वर्ड यूज होता है? स्ट्रेस वर्ड यूज होता है। ठीक है? आपने फिजिशियन को दिखाया कि बच्चा बीमार रहता है, बच्चे के पेट में दर्द रहता है, तो फिजिशियन बोलेगा कि स्ट्रेस हो रहा है, इसको इस डॉक्टर को दिखा दो। ठीक है? हुँ, तो अब वो सर दर्द नहीं है आजकल, आजकल वो कोड वर्ड बन गया है स्ट्रेस, कि आपको हुँ, कुछ हुँ, मेंटल इशू चल रहा है, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप उसके डॉक्टर को दिखा दो, स्ट्रेस के डॉक्टर को दिखा दो। तो हुँ। ये कोड वर्ड्स भी चेंज होते रहते हैं कि एंड जो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, हाँ, व्हाट इज़ लाइक स्ट्रेस का मेंटल डॉक्टर? लाइक हम लोग या एग्ज़ैक्टली। और देखिए चीज़ ये है ना कि आप जैसे ने आपने बच्चे की वाली बात करी कि एक तो ये होता है कि हम जैसे एडल्ट हैं, ठीक है? 18 के हम्म, बाद वी आर लाइक अवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स कि हमें ये सारी चीज़ें पता है। बट व्हाट अबाउट अ चाइल्ड दैट इज़ 13 और 14? ही इज़ लाइक उसके पेरेंट्स भी यही कहेंगे कि पढ़ने का बहाना ना पढ़ने का बहाना ढूँढ रहा है। लाइक हम्म, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में लोग यही कहते हैं और वो चीज़ दब जाती है। और अगर वो चीज़ उस पॉइंट पे दब गई, तो किसी को नहीं पता कि आफ्टर 18 और आफ्टर 4 टू 5 इयर्स वो चीज़ किस रूप में बाहर आएगी। क्योंकि फिर तो वो भरता रहेगा और फिर वो एक बहुत, बहुत बुरा पार्ट बन जाएगा, फेज़ बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई गेस कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब केसेज़ में। ये जो लोगों की सोच एक अवधारणा बन गई है कि इसे इस तरीके से लेना है, वो बंद करना पड़ेगा। ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हमने काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस करी एंड आई गेस कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी डिस्कस करने की। अब थोड़ा-सा लाइक डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। इट्स लाइक हम्म, कि आई
ये मेरा भी क्वेश्चन है कहीं न कहीं, बट इन सब चीज़ों पे मैं काफ़ी ज़्यादा कभी ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि आई गेस कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान दूँगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा। बट स्टिल मैं इन सब चीज़ों के हुँ, बारे में पूछ रहा हूँ बिकॉज़ आई रिसीव्ड क्वेश्चन्स। लाइक देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ कि लोग रीइन्कार्नेशंस वगैरह अपने माइंड में ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? ऑल्सो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने सुना होगा कि लोग वो भी एक्सपीरियंस हुँ, करते हैं। So, what does human psychology plays its role in these type of things, और क्या होता है? क्योंकि according to me, these are just conspiracies. I don't believe in it. So, human psychology का क्या चीज़ है? क्योंकि कई लोग बहुत ही ज़्यादा हुँ, कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि ब्रो हम मर के ज़िंदा हुए हैं। हमें एक लाइट दिखाई दी थी। उसके बाद हम हुँ। वापस से उठ गए। So, what does human psychology plays? देखो ह्यूमन साइकोलॉजी जब तुम पूछ रहे हो ये पूछ रहे हो कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि उनको लाइट दिख रही है और वो मर के ज़िंदा हो गए, कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस थे। जो वो देखते हैं वो कैसे कंट्रोल होता है कि वो क्या देख रहे हैं, कि उसके हुँ, पीछे क्या साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स रहते हैं। हुँ, अ, अब इसमें भी कई सारे डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। या, अ, एक जो मेरे को लगता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एक तो बहुत सिंपल है कि आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जब यू आर वेरी नियर टू डेथ, एंड वो सारे चीज़ें आपको कुछ हेलुसिनेशंस दिखाती हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। लेकिन एक साइको एनालिसिस स्कूल होता है, फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ थॉट जो होता है, वो बोलते हैं कि ठीक है, हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बातों को नकार दें। हमें ओके, उनको समझना चाहिए कि ये जो एक्सपीरियंस था उनके लिए, वो उनके लिए क्या दर्शाता है, उनके लिए वो क्या मायने रखता है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। कई लोग होते हैं जिनको नियर डेथ डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, अपनी लाइफ चेंज करने का एक मोटिवेशन हो जाता है उस पॉइंट हुँ, से ना, कि ओके, मैं इतना करीब था मौत के कि मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया लाइफ के बारे में, एक नया गोल मिल गया कि ओके, ज़िंदगी बहुत छोटी होती हुँ, है। सो वही चीज़ें हैं कि एक तो बहुत ही सिंपल सा जो हम एक पॉजिटिविस्ट व्यू रखते हैं कि इट्स जस्ट ब्रेन केमिकल्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, जो हमें ये फीलिंग देते हैं कि ये एक एग्ज़ैक्टली, अ, एक एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, एक ऑलमोस्ट नियर रिलीजियस एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, है ना? वो एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरी हुँ, एक्सप्लेनेशन कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ठीक है वो हो सकता है, लेकिन वो उनके लिए क्या मीनिंग होल्ड करता है, वो एक्सपीरियंस उनके लिए क्या होल्ड करता है, हमें उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंस्टेड ओके, ऑफ सेइंग कि ठीक है जो भी है होगा, अब हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे ओके, कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, रीइंकार्नेशंस का भी ऐसा होता है कि अब वेदर इट ट्रूली हैपेंस और नॉट, साइको एनालिसिस जो साइको सोशल स्कूल्स होते हैं वो बोलते हैं कि उस पे कम फोकस करो, इस पे ज्यादा फोकस करो कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू देम, व्हाट मेक्स दिस सो इम्पोर्टेंट, दिस कंसेप्ट सो इम्पोर्टेंट टू देम, कि उनकी जिंदगी कंटिन्यूड है, कि वो एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही बड़ी चीज का। हुँ, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। इसमें या, कार्ल यूंग ने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया था। अ, हुँ, उनका अगर कोई काम पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। एग्ज़ैक्टली। वो सारी चीज़ें ठीक है, ये चीज़ मैंने समझ ली, बट डोंट यू हुँ। थिंक कि इसे पर्सनल लेवल पर ही रखना चाहिए? क्योंकि हाँ, वो तो अगर अगर डेफ़िनेटली। अगर वो चीज़ आपको इतना आपको एक अपने आप की इस चीज़ों को लोग ऐसा करते हैं कि दे गॉन इनटू इंटरव्यूज़, पास्ट में जो हुआ है, जो इंटरव्यूज़ में गए, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया एंड देन दे फाइंड कि इसे हम एक फेमस पर्सनैलिटी बनने का वो यूज़ कर सकते हैं और उससे क्या होता है, उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। लोग हाँ, इन वो सब है चीज़ों यार। में इन्वॉल्व होते हैं, सो इट्स आई गेस कि ये गलत है। अगर आपके एक पर्सनल, क्योंकि आपका मोटिवेशन आपका पर्सनल है। हुँ, वो आने वाले 100 लोग जो आपका इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगा। उनके लिए केवल एक स्टोरी होगी जो कि उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और वो 10 लोगों को हुँ, जाकर बताएँगे कि रीइन्कार्नेशन इज़ ट्रू। सो हुँ। सो दीज़ टाइप वही ऑफ है थिंग्स यार। हैपेंड। देखो, हुँ, साइकोलॉजी में अपने को ये भी फ़ोकस रखना है कि इंडिविजुअल मीनिंग पे भी फ़ोकस रखना हाँ, है ना? एग्ज़ैक्टली। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स पे भी फ़ोकस रखना है, लेकिन हमें एक थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। कि हुँ, हम ऐसी चीज़ों को प्रोपेगेट ना करें जिनसे लोगों को हार्म हो सकता है, हुँ, जिनका हम एविडेंस के थ्रू बैक नहीं कर सकते, एक एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू। अब हुँ, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, द होल द होल थिंग अबाउट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इज़ फाइंडिंग ऑब्जेक्टिविटी इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, है ना? इसलिए इतनी fascinating होती है ये स्टडी कि एग्ज़ैक्टली। कुछ यू आर राइट। नेचुरली सब्जेक्टिव चीज़ को आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से समझना है। हुँ, और
उसको फिर दूसरे दूसरे कल्चर्स पे, दूसरी जगहों पे भी अप्लाई कर पाओ आप, ऐसी ऐसी चीज़ों को समझना। सो हुँ, दैट इज़ व्हाट मेक्स साइकोलॉजी सो इंटरेस्टिंग टू मी। हुँ। या दैट्स व्हाई साइकोलॉजी इज़ इंटरेस्टिंग एग्ज़ैक्टली क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं कुछ ऐसी चीज़ें सोचने के बारे में जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी। हुँ, ऑल्सो यही चीज़ें हैं कि जैसे मैंने बताया कि उसे पर्सनल लेवल पे रखना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना कि देस आपने कहा कि किसी की लाइफ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस से, हुँ, बट ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ पे बुरा एक्सपीरियंस भी पड़ता है। एंड नाउ एट हुँ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे नीड थेरेपी, दे नीड साइकोलॉजिस्ट बट उस पॉइंट पे उनसे ये कह देना कि तुमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, इस वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तो वो कभी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। वो उसी में घुट के रह जाएँगे कि मैं मर के आधी मौत तक पहुँच चुका था, इसीलिए मेरी पूरी ज़िंदगी अब ऐसी हो गई है। सो इट्स शायद मुझे मर ही अम, जाना चाहिए था उस पॉइंट पे। ऐसे भी कई लोग हमारे एक सामने आते हैं। एक एक कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो बोलते हैं हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं एंड आई पर्सनली डू नॉट एंडोर्स दैट एट ऑल। आई डू नॉट फाइंड एनी कंट्रीब्यूशन टू इट एट ऑल, क्योंकि आई डोंट फील लाइक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। आपके पास एक क्लाइंट आता है, बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पे आता है, जब उसे कुछ हेल्प चाहिए, और आप उसे ये बोलते हो कि ये सब आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से है, आपको वो कर्म ठीक करने हैं और आप अब ठीक हो जाओ। आई डोंट फाइंड दैट समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स द मतलब ऐसे पर्सन। साइकोलॉजिस्ट एक्सिस्ट करते हैं, जो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कह के ऐसी बातें करते हैं। हाँ, हाँ। अ, अगर ऐसा है तो लाइक ये बाबाओं के केस में आई नो कि वो यही पार्ट यूज़ करते हैं कि तुम पिछले जन्म में इंसान थे ही नहीं, इस वजह से तुम्हें आज के टाइम में ऐसी-ऐसी चीज़ें फेस करनी मिल रही हैं। तुम्हें ये चीज़ मिली थी, तुम्हें वरदान मिला था कि तुम इंसान के रूप में जन्म लोगे बट तुमने ये चीज़ें की नहीं। हुँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक आपने जैसा कहा ना कि एक वल्नरेबल स्टेज पर है वो, उसे नहीं हुँ, पता कि उसे क्या करना है, आप उसे कहानियाँ सुना रहे हो बैठ के और फिर वो और गिल्ट में जाएगा। कि हाँ। पास्ट में मैंने ये किया एंड जो गिल्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आई और गेस। एक हेल्पलेसनेस भी आ जाएगी ना कि मैं तो अब हुँ, कुछ कर ही नहीं सकता इस मामले में, कि क्योंकि पिछले वो तो जन्म में मैंने कुछ किया पास्ट था में तो कर मैं कुछ दिया। कर ही नहीं सकता। अब हाँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसके बारे में। हाँ, एंड एग्ज़ैक्टली। अगर आप साइकोलॉजी में जो सूडो साइंस है, आप उसमें घुसोगे, हुँ। आप ऐसे देख के दंग रह जाओगे, इतनी सूडो साइंस चलती है साइकोलॉजी। ओके, मतलब बेसिकली वो डिग्री लेकर डिग्री का मिसयूज़ करते हैं टेक्निकली। कई लोग तो डिग्री भी नहीं ओके। लेते हैं, कई लोग तो डिग्री भी नहीं लेते, हाँ, और क्या अपने वो भी ज़्यादा इंस्टाग्राम बायो में साइकोलॉजिस्ट लिखने को मना कौन कर रहा है? कौन आके बार-बार आपकी डिग्री देख रहा है? इट्स लाइक कि मतलब ठीक है, टेक्निकली इल्लीगल है, लेकिन कोई रोक थोड़ी ना। और क्या और क्या और कोई रोक नहीं रहा है और ऊपर से आप अब जैसे कोई अच्छी बात बोलता है तो अच्छी बात और आप ये चीज़ें आई गेस स्यूडो साइकोलॉजी वाला पार्ट देखकर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इस आदमी के पास डिग्री है कि नहीं, उसकी बातों से पता चल जाता है। या और मेरे को सबसे ज़्यादा दुःख तो तब होता है जब अच्छे खासे डिग्री वाले, अच्छे खासे बहुत ही एजुकेटेड लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं। मैं क्या ही करूँ भई? मैं क्या इस करूँ अब इससे? इसके ऊपर क्या किया जाए? ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं जो कहते हैं कि मैंने पता नहीं क्या-क्या क्वालीफ़ाई करके फिर मैं इस जगह पर बैठा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सही ही होगा। सो इट्स लाइक कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट हम केवल आवाज़ उठा सकते हैं एंड द थिंग दैट आई डू कि मैं चीज़ों को लाइक डिबंक करने वाले फ़ेज़ में गया हूँ कि मैं चीज़ों को डिबंक करता हूँ हुँ, एंड आई गेस कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत लाइक एक तरफ हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ ये लोग जो हैं वो उसे डिग्रेड कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली। ओके सो मैंने एक पॉडकास्ट किया था सेकंड लास्ट पॉडकास्ट जो मेरा था दैट इज विथ वो बिहेवियरल न्यूरो साइंस में शी इज डूइंग पीएचडी सो आई वांट टू आस्क कि मैंने उनसे ड्रीम के बारे में कुछ चीजें बात करी थी सो ड्रीम जो होता है व्हाट इज ड्रीम और ड्रीम क्या एक मैं आपसे भी सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आई गेस कि ये साइकोलॉजी ब्रेन साइकोलॉजी में आता है कि जो एक ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और जब हुँ, हम कोई ड्रीम देखते हैं, तो क्या ड्रीम नेसेसरी होता है? जैसे मैं बताऊँ तो मैंने पिछले 2 महीने से कोई ड्रीम नहीं देखा है। तो क्या मैंने सच में ड्रीम नहीं देखा है या फिर मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ? इट इज़ मुझे नहीं पता। ओके। ऑनेस्टली ड्रीम ड्रीम वाला जो होता है उसमें न्यूरो साइंटिस्ट्स या साइको एनालिस्ट्स 2 टाइप के लोग हुँ, होते हैं जो आंसर करने के लिए बेटर प्लेस्ड हैं, ठीक है? ओके। न्यूरो साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि एक एक थ्योरी जो मैंने पढ़ी थी वो ये था कि हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसको कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए होती है। अगर उसको 8 घंटे के लिए बिना स्टिमुलेशन के हुँ, छोड़ दोगे तो हुँ, उसको इट विल लूज़ इट्स फंक्शन थोड़ा-सा।
ठीक है? सो इस हुँ, वजह से द ब्रेन क्रिएट्स प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स ओन, क्रिएट्स विजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स ओन टू कीप द विजुअल हुँ, कॉर्टेक्स एक्टिव। एक तो वो होता है। ओके। अब उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो कंटेंट देखते हैं अपने ड्रीम्स का, वो कई बार बहुत ही मीनिंगफुल होता है। कि हुँ, अगर मेरी नानी की डेथ हुई कुछ महीने पहले और मेरे को अपनी नानी दिखाई दी और बोल रही है कि बेटा तो ठीक तो है ना, दैट फील्स वेरी मीनिंगफुल टू अस ना, कि कुछ तो मतलब होगा इसका। साइको एनालिस्ट बोलते हैं कि ये हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, दैट इज स्पीकिंग टू अस थ्रू ड्रीम्स। अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, हम बस वो होता है, वो हमें कुछ चीजें बता रहा है। तो ओके। अब पर्सनली आई थिंक दिस इज आउट ऑफ माई एक्सपर्टीज, तो मैं कुछ गलत हुँ, इन्फॉर्मेशन देने के बजाय यही बोलूंगा ओके, कि ड्रीम्स को मैं पर्सनली बहुत कम समझता हूँ, लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। क्यों होते हैं, कैसे आते हैं ओके, और कहाँ से ओके, आते हैं? ओके। यहाँ पर जो आपने थोड़ा-सा अनकॉन्शियस वाला बात किया है, तो आई आई गेस कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बहुत ब्रॉड चीज़ें बात करते हैं लोग, बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज़ों पर बात करते हैं। कॉन्शियसनेस, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस? लोग बात करते हैं सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तो चलिए हम समझते हैं क्या होता है, एक बहुत सिंपल लॉजिक है हुँ, कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड की जाती हैं। जब मैंने पहली बार वो बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हुँ, सो इट्स लाइक कि काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगी थी वो बुक। तो कॉन्शियसनेस, हुँ। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर क्या आपके व्यूज़ हैं और क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? देखो, ह्यूमन कॉन्शियसनेस आई पर्सनली फील इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज़ इन द हाँ, यूनिवर्स, ठीक है? क्योंकि जब आप देखो, वी आर अल्टीमेटली एटम्स, वी आर अल्टीमेटली जस्ट मैटर, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। बट वी आर एटम्स, वी आर मैटर विद अवेयरनेस दैट वी आर मैटर एंड वी आर एटम्स, है ना? वो अवेयरनेस किस लेवल पे जाके बनी, अ, कहाँ से आई वो अवेयरनेस और क्या होता है? बिकॉज दिस इज सच अ मिस्ट्री, बिकॉज वी स्टिल डोंट हैव कंप्लीट आंसर्स कि हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा जो मैटर होता है, हाउ डज दैट क्रिएट दिस सेंस ऑफ आईनेस, कि मैं एक हुँ, कॉन्शियस यूनिटरी बीइंग हूँ, है ना? हुँ, अ, वो जंप कैसे आता है माइंड और ब्रेन के बीच में? क्योंकि ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है, इसमें सब अपनी थ्योरीज डाल देते हैं कि ये हमारी आत्मा होती है, ये मन होता है। सब कुछ जायज़ भी है, जब हमें कुछ क्लियर आंसर नहीं है, तो सब मिलेगा। हुँ, आई एम मोर ऑफ द ओपिनियन कि एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप कई सारे पेड़ों को साथ में देखते हो, तो आप ये बोलते हो ना कि ये जंगल है, लेकिन एक एक पेड़ जंगल नहीं होता, वो साथ में मिलके एक इकोसिस्टम सा बन जाता है, जहाँ से वो एक जंगल वाला एक्सपीरियंस निकलता है उसमें से। I या am somewhere in that opinion कि it's an emergent property of the brain. The brain with its complexities working together gives us the हुँ, experience, हुँ, gives itself the experience that it is a unitary being. Again, very complicated, and एग्ज़ैक्टली। या even after studying this for 7 years, I don't think I'm qualified to have an opinion. मतलब मेरे को अभी भी अंदर से वही तलब उठ रही है कि मैं ये बोल दूं मेरे को नहीं आता, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा इसको। एग्ज़ैक्टली अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन ब्रेन इज़ सो मच कॉम्प्लिकेटेड। हमें ये हम्म, लगता है कि ये केवल 1400 ग्राम का एक मसल है, बट ये अपने अंदर एक ऐसी चीज़ छुपा कर रखा है और ह्यूमन ब्रेन इतना ज़्यादा लाइक आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है कि ये ऐसी चीज़ों को हमें एक्सपीरियंस करने को बोल देता है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। लाइक अगर मैं कॉमन लूँ तो घोस्ट वगैरह, ये सब हम्म, खेल रहा है सिर्फ़। वो सिर्फ़ हमारे साथ खेलता है और हम बस उस खेल को ऐज़ अ वो लेते हैं। आई हम्म, माई सेल्फ अ पर्सन जो कि इन सब चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करता, घोस्ट और ये सब चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। बट same, इफ आई एम अलोन एट अ प्लेस, हमारे माइंड ने ऐसा हमें वो किया ना, हमें लगता है कोई तो है, बट कोई होता हम्म, नहीं है। अब हमने अपने आप को ये चीज़ के लिए ट्रेन कर लिया अगर कि कोई होगा, अगर हमें लग भी रहा है तो कोई नहीं है। बिकॉज़ आई एम अलोन इन दिस रूम, इस रूम में एक दरवाज़ा है, तो इट इज़ नॉट देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटी कि इस रूम में कोई और हो सकता है मेरे अलावा, जबकि मैं रूम हम्म, को चेक कर चुका हूँ। सो हमारा माइंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा लाइक मैं कह दूँ कि इसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस है कि वो हमें घुमाता रहता है। और मैं हम्म, इस कॉन्शियसनेस वाले पार्ट सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर पता नहीं चला है, तो जितनी भी थ्योरीज़ आएँगी वो सब एंटरटेन की जाएँगी। बट मैं हम्म, ये नहीं कह सकता या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि माय थ्योरी इज़ 100% राइट बिकॉज़ इट इज़ हाँ, नॉट। इट विल नॉट वो इट इट
वो हाँ। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई आए तो या तो उनके पास बहुत ही सॉलिड एविडेंस हो, एक्चुअल रिपीटेबल साइंटिफिक एविडेंस हो, हुँ, जिसको हम टेस्ट कर सकें, रिगरसली रिफ्यूट कर सकें या उसे रिपीट कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। हुँ। या ऐसा कोई एविडेंस हो तो मैं मान लूँ कि आप हुँ, हुँ, 100% हुँ, राइट हो। हुँ, उसके हुँ। बिना कोई इतना 100 वो बस अपनी हवा में बात दुकान का कर रहा है। चला रहा है। वो एग्ज़ैक्टली। दुकान चलाने की कोशिश कर रहा है दुकान अपनी। चलाने का कोशिश कर रहा है और जो कि धर्म के ठेकेदार एग्ज़ैक्टली कर रहे हैं आज के पॉइंट पे, अगर हम योर वर्ड्स नॉट माइन, योर वर्ड्स नॉट माइन। ओके, आप सेफ खेल रहे हैं। आई आई हाँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आफ्टर एंडिंग द रिकॉर्डिंग हम इस पे बात करेंगे थोड़ा-सा। मैं मैं तो आपसे बात नहीं पूछूँगा करूँगा। देखो ये अर्जुन, कुछ। ये इस अर्जुन ने बोला। मैं बहुत ही सीधा-साधा इंसान हूँ, ठीक है? ओके, ओके। ठीक है, तो आई गेस कि 1 घंटे हो गए हैं और हमने मैक्सिमम टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। कुछ और ऐसा भी है ना कि मैं सारे टॉपिक्स 1 घंटे के अंदर कवर नहीं कर सकता बिकॉज़ हुँ, साइकोलॉजी इज़ समथिंग कि मेरे पास क्वेश्चन्स ही क्वेश्चन्स हैं। सो इन फ्यूचर हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट और रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम कुछ एक पर्टिकुलर एक चीज़ पर एक पॉडकास्ट कर लेंगे 30 टू 40 मिनट्स का। वो इन फ्यूचर हाँ, हाँ, देखेंगे। हाँ। बट अभी के लिए आई गेस कि मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मेरे माइंड में थे मैंने पूछ लिए हैं। हाँ, हाँ, और सो बहुत मज़ा भी आया मेरे को, तो मैं तो ओके, वापस आने को थैंक तैयार हूँ। थोड़ा ओके, थोड़ा थैंक यू तैयारी वेरी के साथ मच। आऊँगा अगली बार, ठीक है? क्वेश्चंस बता हाँ, देना मेरे को पहले थोड़े, मैं तैयारी ओके, करके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप अपने तरफ से कुछ व्यूअर्स को लाइक देना चाहें कि क्या एक पर्टिकुलर चीज़ आप बोलना चाहते हैं? सो डिलिवर इट टू द व्यूअर्स। यार मेरे को ना एकदम से याद आया कि देयर इज़ अ हुँ, साइकोलॉजिकल वर्ज़न ऑफ पामिस्ट्री दैट इज़ सोल्ड टू पीपल, ठीक ओके, है? उसको बोला जाता है डीएमआईटी, व्हिच हाँ, इज़ डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट थ्योरी। ठीक है? ओके, अब वो कुछ नहीं है, वो सूडो साइंस है। वो आपके हुँ, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स बेच देंगे और आपको कोई भी फलाना-ढिमकाना थ्योरी बना के दे देंगे, आपको एक रिपोर्ट बना के दे देंगे कि आपके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे आपको ये करियर लेना चाहिए, आपका ये पोटेंशियल है, वो है, और इसके लोग 40,000 50,000 देते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ अपना पैसा बचाइए। डीएमआईटी अगर कोई बोले कि वो आपको डीएमआईटी ऑफ़र कर रहा है, उनसे दूर भागिए, अपना पैसा बचाइए। ओके। आई गेस मेरे को कि एकदम से ये याद आ गया कि मेरे को साइकोलॉजी तो का बता ही नाम दो। यूज़ करके, ये जो साइकोलॉजी वाला वर्ड है, ये इतना ज़्यादा लोग अपने आप के अंदर कॉमन कर चुके हैं ना कि वो साइकोलॉजी बोल के किसी को भी कुछ भी बेच दे रहे हैं। एंड हाँ, आपने ये जो बोला ये एक रील का मेरा एक बहुत अच्छा पार्ट बन गया है। इसके लिए इसके ऊपर एक प्रॉपर वो बन जाएगा और बहुत नंबर अच्छा नंबर 2 भी अगर चाहिए, हाँ, हाँ। नंबर 2 अगर चाहिए तो कि अगर आपको कोई ऐसा मिले साइकोलॉजी सेज़ वाली कोई रील मिले, वो साइकोलॉजी नहीं कहते ऐसा कुछ, ठीक है? वो आप हुँ, अज़्यूम करके चलो कि साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, या वो कुछ अपनी मर्ज़ी से बना रहा है। और अगर मेरे हिसाब से अगर वो बोलता भी है कि साइकोलॉजी सेज तो चेक इट। आपके पास गूगल है, आप प्रॉपर्ली उस पे रिसर्च करिए इससे पहले कि आप उस पर विश्वास करें। ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईज़िली प्रोपेगेट कर जाती है क्योंकि वो मिस हुँ, इन्फॉर्मेशन है। अच्छी हुँ, चीज़ों को प्रोपेगेट करवाना पड़ता है और बुरी चीज़ अपने आप प्रोपेगेट हो जाती है। तो ऐसी कोई भी बहुत बात इन्फॉर्मेशन अगर आप सुनते हैं सो यूज़ योर ब्रेन क्योंकि दिमाग है भाई तुम्हारे पास, यूज़ करो उसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। है। सो ओके, एंड करते हैं फिर अब आज का पॉडकास्ट बिल्कुल जी, बिल्कुल। एंड मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। स्पॉटिफ़ाई पर भी पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा तो यू कैन लिसन इट ऑन ऑडियो फॉर्मेट एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये पॉडकास्ट शुरुआत में ही छोड़ चुके होते हैं। जब मैं बाबा वगैरह की बात करता हूँ, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है ना, तो लोग छोड़ देते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ओके।